हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लेडी बज एजुकेशन में। आशा है आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हम अपने ज्योग्राफी के सीरीज़ में चल रहे हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। मैंने डिस्क्राइब किया है आप लोगों को भारत का बेसिक, जो आज तक के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। और हम सभी जान रहे हैं कि अब एग्ज़ाम दिन ब दिन टफ होते जा रहा है और इनसे ज़्यादा डीप लेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन कितने भी डीप लेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनकी शुरुआत यहीं से होगी। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम इसके आगे नहीं सीख पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आज मैं जो आप लोगों को बताने जाऊँगी वो आप लोग को अच्छा लगेगा और परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे इस वीडियो में और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। भारत की उत्तरी सीमा, हम जान रहे हैं कि बचपन से हम पढ़ते आए हैं भारत के उत्तरी में हिमालय पर्वत स्थित है। उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान की श्रेणियां उपस्थित है। आपका उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। पश्चिम का बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में आपका अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। ये आपका जो है भारत का पूरा सीमा का निर्धारण करती है। नीचे प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, ऊपर जो है स्थलीय भाग है। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः जो है आपका तटरेखा ही सारी आती है और इसमें कुल हमारे जो है 9 राज्य हैं भारत के, जो कि तटरेखा को स्पर्श करते हैं। जिसमें सबसे आपके 9 राज्यों में 7,516.6 किलोमीटर की कुल तटरेखा की लंबाई है और 15,200 किलोमीटर की आपकी स्थलीय रेखा की लंबाई है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे भारत का जो हमारा बाउंड्री है वो लगभग 22,716.6 किलोमीटर का है, जिसमें तटरेखा और स्थलीय भाग दोनों की सीमाएं हैं। अब हम आते हैं अपने आगे के कंटेंट में कि भारत को कुल कितने पड़ोसी देश स्पर्श करते हैं भारत की सीमा से। तो भारत से कुल 7 पड़ोसी राज्य जो है सटे हुए हैं, जिसमें चीन है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार। तो आइए चलते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर की है कुल सीमा। भारत चीन की सीमा 3488 किलोमीटर की है। भारत नेपाल की जो सीमा है वो आपकी 1751 किलोमीटर की है। भारत और भूटान की सीमा ज़्यादा बड़ी नहीं है, 699 किलोमीटर की है। सबसे अधिक सीमा जो है भारत अपने किस पड़ोसी राज्य से साझा करता है तो वो है बांग्लादेश। कुल बांग्लादेश से भारत 4097 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यहाँ अफगानिस्तान हमारा छोटा, अफगानिस्तान कुल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार से 1643 किलोमीटर की भारत की सीमा साझा होती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत से कुल पड़ोसी 7 देश जो है सीमा साझा करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ी सीमा अगर हम देखें तो बांग्लादेश की है 4097 किलोमीटर की, और सबसे छोटी सीमा जो है वो अफगानिस्तान की है 106 किलोमीटर की। अगर हम बात करें भारत के अक्षांश और देशांतर सीमाओं की, तो भारत का उत्तरी दक्षिणी अक्षांश में आप देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और पूर्वी देशांतर में इसकी जो सीमा है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर की सीमा है। ये हो गई इसकी अक्षांश और देशांतर की सीमा। आगे चल के हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में भी, क्योंकि अक्षांश और देशांतर ऐसा चैप्टर है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने आने वाले वीडियोस में ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स को कवर करूँ। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कि एरिया मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, आपका भौगोलिक क्षेत्रफल, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत और ऊपर का उत्तरी भारत भी शामिल है, इसका कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो दिया जाता है वो किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, मीटर, इस तरह से कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन दिया जाता है एग्ज़ाम में। लेकिन अगर आप जान रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से 32,87,263
स्क्वायर किलोमीटर का ये भौगोलिक क्षेत्रफल कवर करता है, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का हम जान रहे हैं पृथ्वी पर 3/4 भाग पानी है, 1/4 भाग स्थल सीमा है। तो स्थलीय भाग के कुल क्षेत्रफल का 2.42% जो है भारत कवर करता है। अब आ जाते हैं हम जनसंख्या पे। तो जनसंख्या हमारा 2011 की जनगणना से ही अभी तक हम ले रहे हैं। अब हमारा अगला जनगणना होगा इस दशक का, तो अगले साल तक हमारा जनगणना बदल जाएगा, लेकिन अभी तक हम 2011 की जनगणना को ही कंसीडर करते हैं। तो उस हिसाब से भारत जो है विश्व जनसंख्या का 17.5% है। इस तरह से हम जनसंख्या और लैंड के बारे में देख लिया हमने। अब हम आ जाते हैं भारत के उत्तरी दक्षिणी सीमा और पूर्व और पश्चिमी सीमा। भारत के उत्तर में सबसे उत्तरी सीमा जो है वो जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल है, और दक्षिणी सीमा जो है वो है आपका कन्याकुमारी में कोमोरिन। इसके बाद हम आ जाते हैं, इस तरह से तो भारत की जो एकदम दक्षिणतम सीमा है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, जिसको कि पिग्मेलियन पॉइंट, हिचिंग पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। तो लेकिन हम इसके स्थलीय भाग की सीमा को ही मेन सीमा मानते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन घुमा के भी पूछा गया है भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो अगर कहेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु तो हम उसको कहेंगे इंदिरा पॉइंट, और उत्तर का बिंदु जो है सीमा वो इंदिरा कौल। लेकिन अगर कहेगा स्थलीय भारत का दक्षिणतम बिंदु तो वो हो जाएगा केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में, हिंद महासागर में। अब इसके बाद आ जाते हैं हम तट रेखा से सटे हुए राज्यों पे, जो कि जिसकी संख्या है 9। यानी भारत के कुल प्रायद्वीपीय भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्री तटरेखा से सटे हुए हैं, जिसमें कि है गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो इसमें सबसे लंबी सीमा जो है वो आपका तटरेखा वाली गुजरात की है। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण है, गुजरात के तट जो है वो कटे फटे क्रीक्स हैं उसमें। इन क्रीक्स के कारण जो है गुजरात की सीमा तटरेखा सबसे बड़ी है। इसके बाद आ जाती है तटरेखा आंध्र प्रदेश की। इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन में उतना पूछा नहीं जाता है। मेनली जो हम नॉर्मल कंपटीशन की तैयारी करते हैं एसएससी वगैरह की, तो उसमें इतने लेयर के क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो उसका सीरियल ऑर्डर भी है अवेलेबल, आप पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, IST, जो कि 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। हम जानते हैं प्राइम मेरिडियन जो है वो यूके से गुजरता है। इंडिया में वो यूपी से होकर के मिर्ज़ापुर के नैनी को माना गया है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय को, जो कि नैनी से होकर के गुजरता है। 5 राज्य आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से होकर के गुजरता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं हम अपने कर्क रेखा की ओर। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसका बहुत सारा ट्रिक भी है। ये जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये सारे ट्रिक्स के माध्यम से भी उपलब्ध हैं। अगर आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ने की इच्छा है तो आप लोग कमेंट करके बताएं। मैं आप लोगों के साथ ट्रिक्स के साथ भी उपलब्ध होंगे और अपने वीडियोस बनाऊंगी, और आशा करूँगी कि आपको वो ट्रिक्स भी काफ़ी पसंद आएंगे। और चलिए हम चलते हैं कर्क रेखा की ओर, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस तरह से 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब हम चलते हैं उत्तरी और जैसे हमने उत्तरी और दक्षिणी सीमा को पढ़ा उसी तरह से पूर्वी और पश्चिमी सीमा को पढ़ेंगे हम। भारत का अगर पश्चिमतम बिंदु कहा जाएगा तो गोरमाता गुजरात में है, और अगर पूर्वतम बिंदु कहा जाएगा तो वो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश जो है, क्वेश्चन पूछा गया था भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। चीन,
भूटान के साथ ये सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो इसके आगे हम चलते हैं कि भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो कि पड़ोसी देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो भारत के कुल 17 राज्य हैं जो कि पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। इस तरह से आपके नॉर्दर्न इंडिया से लेकर के यहाँ तक प्रायद्वीपीय भारत तक कुल आपके जो है 17 राज्य हैं जो कि पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं है। सबसे करीब में तमिलनाडु और श्रीलंका है, लेकिन वो भी पाक जल संधि से अलग हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस वीडियो में एक सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर किया जो कि बेसिक है जानना, और आप भी मैप को बना करके अपने घर में प्रैक्टिस करें। और मैप के माध्यम से ज्योग्राफी को पढ़ना सबसे आसान तरीका है, ज्योग्राफी रटने की चीज़ नहीं है। आप अगर मैप के माध्यम से ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप वहाँ घूम रहे हैं। एक स्टोरी को कल्पना करके आप पढ़िए तो आपको पढ़ना आसान लगेगा। अगर आप ज्योग्राफी को रटने की कोशिश कीजिएगा तो ज्योग्राफी कभी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप उसको एक स्टोरी वाइज और मैप पे, आप ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर को मैप पे पढ़ सकते हैं। अगर आपने अपना माइंड मैप बना लिया और एटलस बना लिया तो ज्योग्राफी आपको पूरा आपकी ज़ुबान पे रहेगा। तो आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए ज्योग्राफी से रिलेटेड या ट्रिक्स से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं चलिए अगले वीडियो।